अध्याय एक। नमकीन मछली। पवित्र आत्मा गांव के बाहर। आकाश उज्ज्वल था और सफेद धुंध ने विभिन्न लकड़ी के घरों को कवर किया जो गांव में लंबे नहीं थे। साधारण लिनन के कपड़ों में एक छोटा लड़का धूमिल गांव के गेट से धीरे धीरे बाहर निकला। उसके पास गेहूं के रंग की त्वचा, चमकदार आंखें, समान रूप से सांस लेना और बिना किसी भीड़ के उसके सामने पहाड़ी की ओर भाग गया। आधे रास्ते से मुझे अचानक कुछ याद आया। पहाड़ी के पैर में रुक गया और बोल्डर में से एक को देखा। मैंने एक छोटे लड़के को बोल्डर पर पड़े उसके आकार के बारे में देखा। छोटे लड़के की स्पष्ट आंखें और सुंदर आंखें थीं, जो लोगों की आंखों के लिए बहुत उपयुक्त थी, लेकिन इस समय उसके पास एक आलसी चेहरा था। बोल्डर पर पड़ा था, इरलान के पैर पार हो गए थे और एक नीली चांदी की घास जिसे हर जगह देखा जा सकता था। उसके मुंह में गांव स्वादिष्ट रूप से चबा रहा था। स्वाद। भाई फैंग, हर दिन इतनी जल्दी उठो, क्या तुम आज मेरे साथ व्यायाम कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। वह बोल्डर के ऊपर छोटे लड़के को देखकर मुस्कुराया। लिटिल सैना, पीछे हटना। मैं अच्छी तरह से झूठ बोल रहा हूं, थोड़ी देर के लिए स्क्विंट। ये गर्म और गर्म हो रहा है। जब आप व्यायाम कर रहे हो तो मुझे फिर से जगाएं। उद्धरण चिन्ह। बोल्डर पर छोटे लड़के ने अपनी आंखें नहीं खोली, जैसे कि वह पहले से ही जानता था कि कौन आ रहा है। उसने आलसी कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। भाई फैंग, क्या आप मुझे इस नाम से शाउसने कहना बंद कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। तांग सेन ने फूट फूट कर मुस्कुराया। भाई फैंग, उनका पूरा नाम वांग फैंग है। उससे कुछ महीने बड़े। पवित्र आत्मा गांव के प्रसिद्ध छोटे सुस्त। इस उम्र में अन्य 5 या 6 साल के लड़के ज्यादातर अपनी मार्शल आर्ट के आगामी जागरण की तैयारी के लिए जल्दी उठते हैं, या जमीन की जुताई करने के लिए जल्दी उठो और अपने माता पिता का पालन करके कुछ खेत का काम करो। जहां तक भाई फैंग का सवाल है, वो अक्सर सुबह से निराश दिखता है, लेट जाता है और कुछ नहीं करता है। हालांकि भाई फैंग बहुत दयनीय है। जब वह पैदा हुआ था तो उसने गांव के मुखिया दादाजी से सुना कि उसकी मां की मृत्यु डायस्टोसिया से हुई है। बाद में मेरे पिता बहुत दुखी हुए और ओववक से बीमार हो गए। 1 साल से भी कम समय में उनका निधन हो गया। तो भाई फैंग को ग्राम प्रधान दादा द्वारा अपनाया गया था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, भाई फैंग धीरे धीरे गवर्नर बन गए। हर साल अपने माता पिता को श्रद्धांजलि देने के अलावा वह अपने माता पिता समय से पहले मौत के दुख में नहीं डूबेगा। हालांकि वह आलसी है, भाई फैंग वास्तव में प्रथम श्रेणी के स्मार्ट है। ये सोचकर तांग सेन ने अभी भी कुछ प्रशंसा के साथ बोल्डर पर पड़े छोटे लड़के को देखा। पिछले कुछ वर्षों में भाई फैंग को यह नहीं पता था कि पवित्र आत्मा गांव में भोजन और सब्जी उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, जिससे मूल रूप से बंजर पवित्र आत्मा गांव धीरे धीरे समृद्ध हो जाता है। भाई फैंग ने गांव के प्रवेश द्वार पर स्तंभ भी बनाया, जो कि गांव के मुख्य दादा के मुंह में पौराणिक आत्मा संत का हाथ हो सकता है। बाहरी दुनिया से कहा जाता है कि यह आत्मा संत द्वारा छोड़ा गया हाथ है, और बहुत सारी कहानियों को संकलित किया गया है, ये कहते हुए कि यह आश्चर्यजनक है, ये कहते हुए कि जब तक आप इसे देखने और इसे छूने के लिए आते हैं, तब तक आप भविष्य में आत्मा संत बनने की संभावना है। इसने आसपास के गांवों को बहुत आकर्षित किया। नॉटिंग सिटी में भी अक्सर ऐसे पर्यटक आते हैं जो अपने सम्मान का भुगतान करने के लिए गांव आते हैं। सीधे इस दूरस्थ और बंजर पवित्र आत्मा गांव को 2 साल के भीतर एक छोटे से शहर में बदल दे। यहां तक कि मेरे पिता ने कहा कि इस मेपल लड़के का दूसरों की तुलना में एक अलग मस्तिष्क है। स्मार्ट और समझदार। पूरा गांव उसे पसंद आया, लेकिन बहुत आलसी। जूनियर नहीं। वांग फैंग ने कुछ समय के लिए सोचा, क्या इसे जूनियर कहा जा सकता है? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तांग सेन अवाक था। आइए उसे लिटिल सैन ब्रदर फैंग कहते हैं, मैं पहले व्यायाम करने जा रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए कि तांग सेन ने अपना हाथ लहराया और तेजी से दूर की पहाड़ी की ओर चढ़ गया। यद्यपि वह छोटा था, उसके हाथ और पैर बहुत तेज थे, और 100 मीटर से अधिक ऊंची पहाड़ी उसके सामने जमीन पर चल रही थी। कुछ ही मिनटों में हम पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। जैसा कि कहा जाता है, 3 अंक किस्मत में हैं, 7 अंक कड़ी मेहनत पर निर्भर करते हैं, 90 अंक सुनहरी उंगलियों पर निर्भर करते हैं। डोलुओ महाद्वीप के नायक होने के नाते बस अलग है। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग की एक नींबू जैसी अभिव्यक्ति थी जो तांग सेन के स्वच्छ कौशल को देखती थी। 6 साल के लड़के के पास किस तरह का कौशल होना चाहिए? अपने आप की तरह। यह मत कहो कि ऊपर चढ़ो, थोड़ी देर के लिए दौड़ो और फिर तुम लात नहीं मार सकते। ये सभी ट्रैवर्सर्स हैं। लिटिल सैन, आप मजबूत से पुनर्जन्म ले रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग ने इत्मीनान से कहा, मैं अलग हूं,
मैं कमजोर से पुनर्जन्म ले रहा हूँ। मैं 21वीं सदी में एक छोटा सा घर हूँ। अपने कर्तव्यों के साथ मैं डोलुओ महाद्वीप की दुनिया में कैसे यात्रा कर सकता हूँ। एक ड्रैगन सूट में एक सहायक भूमिका पर है। उद्धरण चिन्ह, मुझे गोल्डफिंगर भी न दें। यह मुझे कैसे खेलता है। उद्धरण चिन्ह, हाँ, वांग फैंग भी एक ट्रांसमीटर है, लेकिन नायक तांग सेन की तुलना में वह बहुत खराब है। आकाश के खिलाफ कोई पृष्ठभूमि नहीं है, कोई डिंग डिंग प्रणाली नहीं है, और कोई मार्शल आर्ट भावना नहीं है। बेशक वांग फैंग बेहद उत्सुक थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए वांग फैंग 6 साल से मछली को नमकीन बना रहे हैं, और केवल पवित्र आत्मा गांव में अनिच्छा से सुधार करने के लिए अपने पिछले जीवन के ज्ञान पर भरोसा कर सकते हैं, ताकि वह और ग्रामीण थोड़ा और अधिक आरामदायक रह सकें। थोड़ी देर में डोलो कॉन्टिनेंट का आधिकारिक प्लॉट शुरू हो जाएगा, और सुयुनटाओ टूलमैन जल्द ही यहां होना चाहिए। अगर मैं किसी तरह की दरांती भावना या कुदाल की भावना को जागृत करता हूं, तो मैं इसे बस में पटक दूंगा टोफू और मुझे मार डालो। उद्धरण चिन्ह, वांग फैंग ने नीली चांदी की घास पर चबाया और तांग सेन को देखा, जो पहाड़ी पर था, सांस ले रहा था और जुबान तियांगोंग और पर्पल दानव आंखों की खेती कर रहा था। आंखों में यह अतुलनीय ईर्ष्या है। वह हर दिन इस बोल्डर पर था। तांग सेन अभ्यास देख रहा था, बस सोच रहा था कि क्या वह एक चाल और एक आधा सीख सकता है। दुर्भाग्य से वह एक प्रतिभाशाली नहीं है, और उसका कोई परिप्रेक्ष्य नहीं है। मैंने इसे 1 वर्ष से अधिक समय तक देखा, और मैंने कुछ भी नहीं देखा। इसके विपरीत तांग सेन को धीरे धीरे मजबूत होते हुए देखना नींबू की टोकरी है, बस नींबू की टोकरी। उन डोलो प्रशंसक काल्पनिक बातें जो आप पिछले जीवन में पढ़ते हैं, यदि आप सिर्फ तांग सेन की पूजा करते हैं और भाई बन जाते हैं, तो वे आपको तांग संप्रदाय के सभी रहस्यों को सिखाएंगे। क्या एक मूर्खतापूर्ण बात है। उद्धरण चिन्ह, ये सोचकर वांग फैंग ने तुरंत उन घृणित छवि लेखकों को डांटा। ये तांग सेन 6 साल का बच्चा नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा एक जीनियस है जिसने बहुत सारे उच्च स्तरीय तांग संप्रदाय की भूमिका निभाई है। तांग संप्रदाय के उच्चतम छिपे हुए हथियार बुद्ध रोश तांग लियान बना सकता है, और तांग संप्रदाय के उच्चतम आंतरिक कौशल सीख सकता है। अभी भी एक वयस्क आत्मा। यहां तक कि उनके पिता तांग हाओ ने भी इस जुआनटियन ट्रेजर रिकॉर्ड के बारे में कुछ नहीं कहा। जब वह 6 साल का था, तो इसे सबसे बड़े रहस्य के रूप में रखा गया था। मैं आपको किसी बाहरी व्यक्ति के बारे में कैसे बता सकता हूं। वे अभी बहुत पहले डोलुओ कॉन्टिनेंट को पार नहीं कर पाए थे। यहां तक कि अगर आप एक असली भाई थे, तो तांग सेन ने इसे आप पर पारित नहीं किया होगा। मैं वास्तव में वापस जाना चाहता हूं। अरे, मेरे पास मोबाइल फोन नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है, मैं डॉइन नहीं खेल सकता, मैं गेम नहीं खेल सकता, S9 को पता नहीं है कि G2 जीता या FPX जीता। उद्धरण चिन्ह, मैं एक विशेष थप्पड़ के लिए संसाधन भी नहीं खोज सकता। इसे भूल जाओ, मैं इसे थप्पड़ भी नहीं मार सकता। उद्धरण चिन्ह, वांग फैंग ने आह भरी। पिछले 6 वर्षों से वह हमेशा वापस जाना चाहता है। यदि कोई सुनहरी उंगली है, तो वांग फैंग को लगता है कि उन्हें गर्व और महत्वाकांक्षी होना चाहिए। इस डोलो महाद्वीप में वह दुनिया भर में लड़ेंगे, कुछ खूबसूरत लड़कियों से शादी करेंगे, एक शानदार नाम बनाएंगे, और एक पौराणिक कहानी छोड़ देंगे। नहीं, इसे भूल जाओ, नमकीन मछली। थोड़ी देर में क्षितिज पर उगते सूरज के साथ 10,000 फीट के बैंगनी बादल जमीन पर गिर गए, जैसे कि वे चमकीले कपड़ों से ढके हो। वांग फैंग ने भी एक बेहोश गर्मी महसूस की। लिटिल सैन, वह बच्चा, आपको अपना प्रशिक्षण जल्द ही समाप्त करना चाहिए, है ना। उद्धरण चिन्ह, जैसे ही वांग फैंग ने गुनगुनाना समाप्त किया, उन्होंने तांग सेन को उच्च आत्माओं में पहाड़ी से नीचे जाते देखा। भाई फैंग, आप अभी भी अपने मुंह में नीली चांदी की घास क्यों पकड़ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह, तांग सेन ने वांग फैंग को देखा, जो अभी भी बोल्डर पर पड़ा था, सुबह की धूप में बेस्किंग कर रहा था, और असहाय होकर कहा, क्यों, आप अभी भी ब्लू सिल्वर ग्रास को देखते हैं। उद्धरण चिन्ह, वांग फैंग ने कुछ बार चबाया। यू पढ़ना WSENICMTL.com, ये सब के बाद है। सबसे आम घास। उद्धरण चिन्ह, तांग सेन ने गंभीरता से कहा, हालांकि भले ही यह एक साधारण घास है, इसमें सबसे जोरदार जीवन शक्ति है और यह सबसे अधिक कठिन है। इस संबंध में ब्लू सिल्वर ग्रास साधारण नहीं है। मैं इसे नीचे देखने का मतलब नहीं है। उद्धरण चिन्ह, इन शब्दों को सुनकर वांग फैंग ने तांग सेन को गूंगा देखा। जैसा कि नायक से उम्मीद की जाती है, वह अन्य छोटी वासियों से अलग है, और वह अभी भी इन गहन शब्दों को कह सकता है। ये सही है, इसीलिए मैंने फैसला किया, थोड़ा सैन, आपकी मार्शल स्पिरिट भविष्य में ब्लू सिल्वर ग्रास होगी।
उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग ने कहा कि आलसी। भाई फेंग, आप बहुत क्षतिग्रस्त हैं। उद्धरण चिन्ह। तांग सेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे शाप दो। उद्धरण चिन्ह। ये सबसे आम घास है। तांग सेन को अभी भी उम्मीद है कि उनकी मार्शल स्पिरिट थोड़ी बेहतर होगी। हालांकि मार्शल स्पिरिट जागृति के बाद ही दिखाई दे सकती है। भाई फेंग, आपने जो कहा वह गिना नहीं गया है। उद्धरण चिन्ह। तांग सेन मुस्कुराया और छोड़ दिया, चारों ओर मुड़ने के लिए नहीं भूलना और कहना, भाई फेंग, रात के खाने के लिए गांव वापस जाने के लिए याद रखें। उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग ने तांग सेन को एक मूक अभिव्यक्ति के साथ दूर जाते हुए देखा, बेहोश हो गए और थोड़ी देर के लिए उनके दिल में खट्टा महसूस किया। इस समय भी था। डिंग डोलुओ कॉन्टिनेंट का प्लॉट आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। पहली बार जब आप घड़ी में और आइटम प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। उल्का आंसू। उद्धरण चिन्ह। ध्यान दें, आइटम को यथार्थवादी तरीके से मेजबान तक पहुंचाया जाएगा और आज शाम आने की उम्मीद है। कृपया इसे ध्यान से देखें। उद्धरण चिन्ह। अगला चेक इन स्थान, पवित्र आत्मा गांव, वुहान हॉल। यदि आप जन्मजात पूर्ण आत्मा शक्ति के साथ जांच कर सकते हैं, तो आप अतिरिक्त रहस्यमय मार्शल आर्ट को ट्रिगर करेंगे। आशा है कि मेजबान सुधार के लिए कड़ी मेहनत करेगा। उद्धरण चिन्ह। बूम। जैसे ही उनके दिमाग में आवाज आई, वांग फेंग ने बोल्डर से बिल्ली की तरह तला हुआ फर के साथ छलांग लगा दी। उत्साह के साथ बह गया। पुनश्च नवागंतुक और नई पुस्तकें, कृपया टिल्डर का समर्थन करें। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 2, उल्का आंसू की शक्ति। वांग फेंग सीधे बोल्डर से कूद गए। सहायक पंच कार्ड प्रणाली। मुझे पता है कि गोल्डफिंगर को देर हो सकती है, लेकिन कभी अनुपस्थित न रहें। उल्का आंसू। क्या ये स्टार चेंज में नायक की सुनहरी उंगली नहीं है? उद्धरण चिन्ह। 6 साल में पहली बार वांग फेंग इतना उत्साहित था। एक छोटे से घर के रूप में सभी प्रकार के एनीमे उपन्यास स्वाभाविक रूप से एक समस्या नहीं है। द चेंज ऑफ द स्टॉर्स भी एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। उनमें से नायक किन यू की सुनहरी उंगली उल्का आंसू है, जो जीवन की पौराणिक देवी की मृत्यु के बाद एकत्रित ऊर्जा का संघनन है। प्रारंभिक चरण में यह आकाश और पृथ्वी की जीवन शक्ति को अवशोषित करने की गति को बहुत बढ़ा सकता है, और साथ ही इसमें एक मजबूत वसूली क्षमता भी है। नायक किन यू ने इस चीज का उपयोग मानव शरीर की सीमाओं के माध्यम से बार बार प्रारंभिक चरण में तोड़ने के लिए किया और अधिक शक्तिशाली बन गया। और जैसे जैसे आप मजबूत होते जाते हैं, आप धीरे धीरे अधिक क्षमता विकसित कर सकते हैं। इस बात के साथ, भले ही मुझे तांग सेन के जुआनटिन ट्रेजर रिकॉर्ड में गुप्त कौशल का पता न हो, जब तक मैं सीमा समय और समय से परे अभ्यास करता हूं, तब तक मेरा शरीर अतुलनीय रूप से मजबूत हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग के उत्साहित होने के बाद वह जल्दी से शांत हो गया और सोचने लगा। अब जब आपके पास सुनहरी उंगलियां हैं, तो आप समय के लिए नमक मछली नहीं कर सकते। मजबूत बनने की उम्मीद के साथ, वांग फेंग प्रेरणा से भरा है, यह महसूस करते हुए कि उसका पूरा शरीर ताकत से भरा है और भविष्य उज्जवल प्रतीत होता है। तो वांग फेंग बोल्डर पर झूठ बोलना जारी रखा, रास्ते से मुड़ गया और फिर से उसके मुंह में नीली चांदी की घास के साथ सोचा। जैसा कि सहायक छिद्रण प्रणाली ने कहा, उल्का आंसू रात में पहुंचेंगे। अब जल्दबाजी करना बेकार है। मैं इसके बारे में पहले सोचूंगा। व्यायाम कैसे करें? उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग को अचानक सौभाग्य महसूस हुआ। जब वह पृथ्वी पर था, तो उसने कई प्रशिक्षण वीडियो देखे, जैसे कि एब्स रिपल्स, रूसी स्टैंड अप, विशेष बल शैतान प्रशिक्षण। मैं अक्सर उत्साहित और रजाई में बदल जाता हूं। फिर मैंने इसे राख खाने के लिए अपने पसंदीदा में फेंक दिया। अभ्यास मौजूद नहीं है। वह बात, जब अभ्यास किया जाता है, बस घातक होता है। यदि आपके पास कुछ वर्षों की मेहनत नहीं है, तो आप किसी भी उपलब्धियों के बारे में सोच भी नहीं सकते। यदि कोई अच्छा नहीं है, तो गलतियां करना आसान है। उल्का आंसू के साथ यह अलग होगा, समय बहुत कम हो जाएगा और दक्षता में सुधार नहीं होगा और कुछ भी नहीं होगा। दादाजी जैक ने कहा कि समय के अनुसार भाई ताओ को जागृति समारोह के लिए 1 महीने में पवित्र आत्मा गांव के आत्मा हॉल में आना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग ने खुद से सोचा, अगर मैं पवित्र आत्मा गांव के स्पिरिट हॉल में जांच करता हूं, अगर मैं जन्मजात पूर्ण आत्मा शक्ति के साथ जांच कर सकता हूं, तो मुझे अतिरिक्त पुरस्कार मिल सकते हैं। ये कहना है, इस महीने के भीतर मुझे जन्मजात पूर्ण आत्मा शक्ति तक पहुंचने की आवश्यकता है, जैसे कि छोटे 3 की तरह। उद्धरण चिन्ह। हालांकि जियो सैन कई वर्षों से खेती कर रहा है और केवल जागृति समारोह के दौरान जन्मजात आत्मा शक्ति के साथ जागृत। उद्धरण चिन्ह। 1 महीना। ऐसा लगता है कि मुझे खाना या पीना है।
उद्धरण चिन्ह। इसके बारे में सोचते हुए वांग फेंग ने भोजन करने के लिए पवित्र आत्मा गांव लौटने के लिए समय लिया और फिर जल्दी से बाहर आ गए। रात तक जैसे ही रात गिरी और हवा बह रही थी, वांग फेंग ने तारों वाले आकाश को देखा और एक छोटे से जंगल के बाहर एक उच्च मंच पर चुपचाप इंतजार किया। उल्का आंसू, यह उल्काओं के साथ गिरना चाहिए था, है ना? उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग रात को घूरते रहे। अचानक प्रकाश की एक किरण दिखाई दी, अंधेरे आकाश को भेदते हुए, और एक उल्का दूर के आकाश से वांग फेंग की स्थिति की ओर आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग ने अपनी आंखें चौड़ी की, सीधे उल्का को देखा और इसे सीधे अपने आप को तोड़ दिया। लानत! क्या यह मुझे सीधे नहीं मारेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं, वांग फेंग, पहली बार सुनहरी उंगली से मारा जा रहा हूं? मारे गए लोग। उद्धरण चिन्ह। हालांकि वांग फेंग ने बहुत सोचा। मैंने उस प्रकाश को देखा, सीधे उसके दिल की स्थिति से, और उसकी छाती पर हल्की रेखाओं के फटने से एक खिलते हुए सूरज के फूल की तरह सुंदर दिखाई दिया। वांग फेंग को लगा जैसे उसका दिल कुछ बार धड़क रहा है, और स्पष्ट रूप से वह शक्ति का एक उछाल महसूस कर सकता है। मेरा दिल उल्का आंसू के साथ विलय करना मुश्किल है। उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग ने थोड़ा चमकते हुए दिल को देखा। गुप्त रूप से कहा, क्या इसे परमाणु रिएक्टर बनना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। इसके बारे में सोचते हुए वांग फेंग का दिल उत्तेजित हो गया था, और वह सीधे आगे भाग गया, यह देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या उसका शरीर बदल गया है। लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद वांग फेंग ने अपने पैरों में सुन्न महसूस किया और चक्कर आने लगे। शरीर मजबूत नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि उल्का आंसू की शक्ति को उत्तेजित करने से पहले एक निश्चित सीमा तक पहुंचने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग ने अपने दांत पीस लिए। इस ग्रोव में सड़क अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ है, और यह सामान्य सड़कों की तुलना में चलने के लिए कहीं अधिक थकाऊ है। 6 साल के शरीर के साथ वह 10 मिनट से अधिक समय तक उच्च तीव्रता पर चलता है। वांग फेंग ने महसूस किया कि उनकी सांस थोड़ी घुट गई थी, और वह बिल्कुल भी सांस नहीं ले सकते थे। ये सुनहरी उंगली नकली नहीं हो सकती, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग ने महसूस किया कि हर बार जब उन्होंने एक कदम उठाया, तो उनके दिमाग में एक और इच्छा शक्ति थी, खुद को लुभाना, जैसे कि कह रहा है, बंद करो, आगे दौड़ो, तुम मर जाओगे। ये बेकार नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मोटा हो जाओ, मैं मजबूत बनना चाहता हूँ। मुझे एक लड़की चाहिए, मुझे मार्शल आर्ट चाहिए, मुझे जन्मजात आत्मा शक्ति चाहिए, और मुझे दिखावा करना होगा। आप मुझे भ्रमित नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग ने अपने दिल में गर्जना की, मेरे पास सुनहरी उंगलियां हैं। अगर मैं पकड़ नहीं सकता, तो मैं, वांग फेंग, वास्तव में एक लोहे का कचरा है। उद्धरण चिन्ह। चिल्लाते और अपने दिल में जोर देते हुए वांग फेंग ने दौड़ना जारी रखा। जैसे कि पिछले जीवन में औसत दर्जे की अनिच्छा को 20 साल से अधिक समय तक रोकना, साथ ही साथ डोलुओ कॉन्टिनेंट को पार करने के कुछ साल, जो तांग सैन से नींबू के कुछ बड़े बास्केट थे। वांग फेंग की गति धीमी और धीमी हो रही थी। उनके पैर कांपने लगे, उनका चेहरा लाल था, और उनके शिष्य विचलित होने लगे। ये पतन का संकेत है। इस समय वह लगभग 1 घंटे से चल रहा था, और 6 साल के युवा शरीर ने जो व्यायाम नहीं किया था, वह लगभग सीमा थी। पसीने के बीन के आकार के मोती उसके पूरे शरीर को बहा देते हैं, उसके कपड़े भिगोते हैं, और उसके छोटे टूटे हुए बाल जैसे कि यह अभी धोया गया हो। वांग फेंग ने महसूस किया कि उनकी चेतना धुंधली है। मैंने वास्तव में 2 जन्मों में अपनी इच्छा का उपयोग किया है। नहीं, मैं रोक नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग की चेतना को थोड़ा फजी महसूस हुआ, और उन्हें नहीं पता था कि वह कितने समय से चल रहे थे। ये लगभग 2 घंटे होना चाहिए। उसे लगा कि वह सीमा तक पहुंच गया है। इस अवस्था में दृष्टि लंबे समय से धुंधली है। बूम! सुस्त पैरों को सीधे एक पत्थर पर मिलाया गया था, और वांग फेंग को जमीन पर मिलाया गया था। इस गिरावट के बाद वांग फेंग ने महसूस किया कि वह सभी दिशाओं से आने वाले ज्वार की तरह अंतहीन रूप से थक गया था। शरीर अब ऐसा महसूस नहीं करता है कि यह आपका है। इस चरम अवस्था में वांग फेंग को मृत्यु के देवता के साथ निकट संपर्क में रहने की भावना है। तथ्य यह है कि एक छोटा लड़का जिसके पास कोई व्यायाम नहीं है, अचानक इस तरह की उच्च तीव्रता चल रही है, आसानी से घुटन और थकान से मर सकता है। परंतु यह इस समय भी था कि वांग फेंग के दिल की स्थिति से शरीर के सभी हिस्सों में धीरे धीरे एक नर्म ऊर्जा विकीर्ण हो गई। ये भावना एक गर्म वसंत की तुलना में 10,000 गुना अधिक आरामदायक है। मांसपेशियों, जोड़ों और शरीर के कुछ हिस्सों को जो अचानक उच्च तीव्रता वाले वर्कआउट द्वारा खराब कर दिया गया है, जल्दी से ठीक होने लगते हैं।
राख से पुनर्जन्म की तरह इस ऊर्जा की धुलाई के तहत कोशिकाओं ने भी नया जीवन प्राप्त किया है और जीवन शक्ति से भरा हुआ है। ये बहुत अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग लगभग चिल्लाया। अभी कितना असहज था, अब कितना अच्छा है। इसके अलावा मैं लगभग इस तरह की भावना का अनुभव कर सकता हूं कि शरीर का हर हिस्सा अतिप्रवाहित उल्का आंसू की ऊर्जा के तहत अधिक शक्तिशाली हो जाता है। 10 मिनट बाद वांग फेंग ने अपनी आंखें खोली और अपने अंगों पर अचानक बल के साथ वह सीधे खड़े हो गए। शरीर की सीमा से अधिक होने के बाद यह मजबूत हो जाता है। यह उल्का आंसू वास्तव में शक्तिशाली है, भले ही मुझे कोई अभ्यास नहीं पता हो। यह मुझे मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त है। उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग ने अपनी मुट्ठी रगड़ ली और खुद को नग्न आंखों से मजबूत महसूस किया। पर्याप्त नहीं है, मेरे शरीर में एक बेहोश ऊर्जा बहती है। क्या ऐसा हो सकता है कि यह स्वचालित रूप से अवशोषित हो जाए? उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग ने अपने निचले पेट को छुआ। उसने महसूस किया कि यहाँ एक गर्म धारा थी। पूरे शरीर के साथ घूमना या स्वचालित प्रकार। मुझे लगता है कि 7 या 8 साल के बच्चे को अब एक पंच के साथ खटखटाया जा सकता है। ये सिर्फ 2 घंटे का व्यायाम है। उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग ने अपनी मुट्ठी बांध ली, उत्साह से भरा। हालांकि जैसे जैसे मैं मजबूत होता जाता हूं, मेरे शरीर की सीमाओं को पार करना अधिक कठिन हो जाता है। ये गर्मी जन्मजात आत्मा शक्ति की कुंजी होनी चाहिए। क्या यह आत्मा शक्ति हो सकती है? उद्धरण चिन्ह। कोई बात नहीं, व्यायाम करते रहो। मैं सीमा से परे जा रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। ... ग्रोव में एक और सीटी बज रही थी, जो ध्वनि थी। अगली सुबह। ये भोर था। तांग सेन ने पहले से ही धुलाई समाप्त कर ली थी, अपनी सांस को सभी तरह से नियंत्रित किया और गांव के गेट से आसानी से बाहर भाग गया। दूरी में पहले से ही परिचित शाओसंबो को देखते हुए तांग सेन थोड़ा मुस्कुराया। उसकी आंखें बोल्डर पर फिर से दूर नहीं गिर गईं, दंग रह गए। अरे, भाई फेंग के बारे में क्या? उद्धरण चिन्ह। तांग सेन ने आश्चर्य में कहा। आमतौर पर इस बिंदु पर वह लगभग हर दिन भाई फैंग को देख सकता था। एक मछली की तरह बोल्डर पर लेटा हुआ था जिसे उठाया गया था और सूख गया था। उसके मुंह में एक नीली चांदी की घास भी थी। क्या आज ये चला गया है? नरक। देखें, तांग सेन ने खुद को सोचा। चारों ओर देखते हुए तांग सेन ने अचानक एक परिचित आकृति को उसके सामने ग्रोव में एक पेड़ के तने पर झुकते हुए देखा। अभी भी उसके मुंह में नीली चांदी की घास का एक टुकड़ा पकड़े हुए है। फुर्ती से, इत्मीनान से देख रहे हैं। भाई फेंग, आपने आज अपना आसन कैसे बदला? उद्धरण चिन्ह। तांग सेन पर चला गया और उत्सुकता से पूछा। बोल्डर पर असमान निशान आपके द्वारा सपाट रखा जाना चाहिए, है ना? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह ... वांग फेंग ने अपना सिर उठाया, अपनी आंखें खोली और तांग सेन को देखा। अचानक इस समय तांग सेन ने महसूस किया कि भाई फेंग थोड़ा अलग था। बोलने में असमर्थ। भाई फेंग की आंखों में, हालांकि अभी भी आलसी है, इसमें पिताजी की तरह तेज स्वाद है। हालांकि वह पूरे साल आलसी रहा है, लेकिन जब वह लोहे को फोज कर रहा होता है, तो वह कभी कभी एक तेज नजर दिखाता है, जिससे तांग सेन को राहत महसूस होती है। झटका। यहां तक कि इसने उसे उत्पीड़न की एक छोटी सी भावना दी, और यहां तक कि उसका शरीर थोड़ा लंबा लग रहा था। लिटिल सना पढ़ना www.sinaicmtl.com। लोगों को हमेशा उच्चतर जाना पड़ता है। भाई फेंग, यह मेरे लिए स्थानांतरित करने का समय है। उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग ने हल्के में कहा। एक रात के व्यायाम के बाद, जब सूरज उगने वाला था, उसने आखिरकार दूसरी बार अपनी सीमा को पार कर लिया, और एक बार फिर उल्का के आंसू से बहने वाली ऊर्जा से धोया गया। मजबूत हो गया। फिर, क्या आप आज मेरे साथ काम करेंगे? उद्धरण चिन्ह। तांग सेन मुस्कुराया और उसके सामने पहाड़ी की ओर इशारा किया। हालांकि, भाई फेंग, आपने लंबे समय तक व्यायाम नहीं किया है। आपको मूल जॉगिंग से शुरू करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इस समय वांग फेंग ने अचानक तांग सेन के कंधे पर कुछ हद तक जोर से थपथपाया। उनकी आवाज थोड़ी कम थी। लिटिल सेना, वास्तव में, भाई फेंग ने पिछले कुछ वर्षों में आपको नहीं बताया। उस पहाड़ी पर बहुत समय पहले विजय प्राप्त हुई थी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर तांग सेन स्तब्ध रह गया और मदद नहीं कर सका, लेकिन मुस्कुराया। भाई फेंग, आप पिछले कुछ वर्षों से हर दिन लेट रहे हैं, मुझे व्यायाम करते हुए देख रहे हैं। क्या आप हवा को जीतते हैं? वह पहाड़ी 100 मीटर से अधिक लंबी है, और यह बेहद बीहड़ है। यहां तक कि अगर आप हर दिन मेरे साथ व्यायाम करते हैं, तो आप इसे चढ़ने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। तांग सेन को पता था कि उन्होंने जुवान तियांगोन की खेती की थी, और उनकी शारीरिक गुणवत्ता पहले से ही उनके साथियों से आगे निकल गई थी, इसलिए वह आसानी से चढ़ सकते थे।
इसके बारे में सोचने के बाद तांग सेन ने सावधानी से कहा, ये भाई फैंग, ये पहले से ही सुबह है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वांग फैंग, सहलेखक, क्या आपको लगता है कि मैं अपनी नींद में बात कर रहा हूं? वांग फैंग के मुंह के कोने मुड़ गए, वह हल्के से मुस्कुराया और गुस्से से भरे छोटे पहाड़ी बैग की ओर चला गया। ठीक है, थोड़ा सैन। भाई फैंग, आप कभी डींग नहीं मारते। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग जोर से हंसे, उनके हाथ सरौता की तरह थे। उन्होंने पहाड़ की दीवार पर पत्थर को पकड़ लिया, उनके पैर को लात मारी और जल्दी से पहाड़ी की ओर चढ़ गए। इस दृश्य को देखकर तांग सेन ने अचानक अविश्वास में देखकर अपनी आंखें चौड़ी कर ली। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 3 हार तांग 3। अतुल्य। तांग सेन की दृष्टि में भाई फैंग की तुच्छ आकृति जल्दी से नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से ऊपर की ओर चढ़ गई। यद्यपि गति अपने आप की तुलना में बहुत धीमी है, आपको पता होना चाहिए कि उसकी वर्तमान ताकत एक वयस्क के समान है। भाई फैंग कब इतने शक्तिशाली हो गए? तांग सेन का दिमाग सवाल के निशान से भरा है। और भाई फैंग स्पष्ट रूप से चढ़ाई करने के लिए पहली बार नहीं है। यहां तक कि इस 100 मीटर ऊंची पहाड़ी के किनारों और कोनों को शायद ही कभी परिचित किया जाता है, और पेडल पर हर चट्टान बिल्कुल झटकेदार नहीं है, लगता है गणना की गई है। यहां तक कि यह मेरे सामान्य मार्ग की तुलना में सरल और अधिक सुविधाजनक है। चढ़ाई की गति अपने आप से धीमी है, लेकिन इसमें जो समय लगता है वह खुद से कम है। यह आश्चर्यजनक है। क्या ऐसा हो सकता है कि यह पहाड़ी वह कई वर्षों से रेंग रही है? उद्धरण चिन्ह। तांग सेन ने सोचते हुए अपना मुंह खोला। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी है, लेकिन इस समय भाई फैंग को इतनी जल्दी चढ़ते हुए देखना, तुरंत थोड़ी शर्म महसूस हुई। वह अपनी उत्कृष्ट शारीरिक फिटनेस पर भरोसा करते थे और कभी नहीं सोचा था कि मुसीबत को बचाने के लिए पहाड़ों पर कैसे चढ़े। भाई फैंग जिस मार्ग पर चढ़े, मैं सामान्य से अधिक समय और प्रयास बचा सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। तांग सेन ने अपने चेहरे पर प्रशंसा के साथ पहाड़ की चोटी पर पहले से ही खड़े आंकड़े को देखा। वह जिसने पर्पल दानव नेत्र की खेती की है, वह स्पष्ट रूप से देख सकता है कि भाई फैंग इस समय पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। उसका चेहरा लाल नहीं है और उसे लात नहीं मारी जाती है। लंबी सांस, शारीरिक शक्ति भी उत्कृष्ट है। लेकिन मैंने कभी भाई फैंग को इस पहाड़ पर चढ़ते नहीं देखा। मैंने व्यायाम भी नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह। तांग सेन थोड़ा हैरान महसूस किया। एक ही उम्र के अन्य बच्चों में से कोई भी इस पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकता था। यहां तक कि अगर वे भाग सकते थे, तो उनमें से अधिकांश जमीन पर झूठ बोलने के लिए बहुत थक गए थे और आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। जहां तक भाई फैंग के शरीर को हवा के झोंके से उड़ाया जा सकता है। क्या ये हो सकता है? भाई फैंग बहुत प्रतिभाशाली है। क्या उसने वास्तव में इस पहाड़ी को बहुत पहले जीत लिया था? तांग सेन ने विचार किया। हालांकि उसे सोचने दो। अप्रत्याशित रूप से, ये वास्तव में एक रात में वांग फैंग के प्रशिक्षण का परिणाम है। इस तुलना को करने के लिए वांग फैंग ने भी इस पहाड़ी पर पहले से ही धब्बा लगा दिया और चढ़ गया। इसके अलावा, उन्होंने इन सभी वर्षों में तांग सेन अभ्यास देखा था, और उन्होंने पहले ही इस पहाड़ी को स्पष्ट रूप से याद किया था। अब जब शरीर सीमा से अधिक हो गया है, तो उल्का आंसू के परिवर्तन के तहत न केवल भौतिक गुणवत्ता बदल गई है, बल्कि स्मृति आदि भी मजबूत और मजबूत होने लगी है। स्वाभाविक रूप से, ये वर्तमान प्रभाव को प्राप्त कर सकता है और जल्दी से श्रम बचत मार्ग के साथ पहाड़ की चोटी पर चढ़ सकता है, चुस्त और अनुभवी जैसे कि वह कई वर्षों तक चढ़े थे। आखिरकार वैज्ञानिक मार्ग से पहाड़ पर चढ़ना। भाई फैंग, यह क्या कर रहा है? उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर के बाद तांग सेन ने भाई फैंग को पहाड़ की चोटी पर देखा, सभी प्रकार के अजीब कार्य किए। समय समय पर उन्होंने एक उंगली उठाई, जमीन पर चढ़ा, अपने शरीर को फैलाया, जमीन पर गिर गया और फिर से आगे बढ़ गया। समय समय पर, जैसे कि हवा में बैठे, उसका शरीर डूब गया और उसका बछड़ा और जांघ 90 डिग्री के कोण पर थे। कभी कभी हाथों को उल्टा कर दिया जाता है, ऊंचा उठाया जाता है और फिर जल्दी से जमीन पर दोनों उंगलियों से चपटा हो जाता है, आगे और पीछे बार बार। जितना अधिक उसने देखा, उतना ही हैरान तांग सेन बन गया। क्योंकि ये आंदोलन सरल लगते हैं, लेकिन वे वास्तव में शरीर का बहुत सेवन करते हैं। केवल एक कप चाय में तांग सेन ने भाई फैंग की अजीब हरकतों को देखा, सैकड़ों द्वारा समूहीकृत। अगर मैंने जुआन तियांगोन का उपयोग नहीं किया, तो मुझे डर है कि मैं अपनी शारीरिक फिटनेस के आधार पर भाई फैंग से बहुत बेहतर नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। तांग सेन ने विस्मय में देखा, इन आंदोलनों का एक मजबूत प्रशिक्षण प्रभाव है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन पहाड़ की चोटी पर वांग फैंग चुपके से उसके दिल में मुस्कुराया।
जियो सैन की हैरान टकटकी स्वाभाविक रूप से उसके द्वारा देखी गई थी। छोटा सा नमूना। हालांकि आप एक ट्रांसमीटर भी हैं, आप एक आधुनिक ट्रांसमीटर नहीं है। मैं एक विस्फोटक रूसी स्क्वाट हूं, एक बुर्पी जो मेरी सभी मांसपेशियों का अभ्यास करता है, और स्क्वैट्स का एक बढ़ाया संस्करण जो पुरुषों को अभ्यास करना चाहिए। क्या मैं नहीं कर सकता अंधा हो? आपकी आंखें। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग चुपके से उसके दिल में हंसी। आखिरकार आधुनिक तड़के के बाद ये सभी प्रकार के व्यायाम के तरीके हैं। स्वाभाविक रूप से समझें। यदि यह अतीत में था, तो वांग फैंग केवल ईर्ष्या के साथ वीडियो में महान देवताओं को देख सकते थे और शरीर को एक फैंसी तरीके से नियंत्रित करने के लिए सभी प्रकार के शांत अभ्यास। अब मैं लगभग एक रात में उस स्तर तक पहुंच सकता हूं। हालांकि ये सिर्फ 6 साल के बच्चे का शरीर है, लेकिन उपलब्धि की यह भावना कुछ ऐसी है जिसे वांग फैंग ने पहले कभी नहीं देखा है। गोल्डफिंगर कमाल है। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग कम आवाज में हंसे, हालांकि जैसे जैसे मेरी शारीरिक फिटनेस मजबूत होती जाएगी, मेरी शारीरिक सीमा को पार करना अधिक से अधिक कठिन हो जाएगा। लेकिन हर बार जब मैं अपने शरीर को पार करता हूं, तो मेरा शरीर धोया जाएगा और ऊर्जा से प्रभावित होगा, उल्का आंसू से बह निकला। भविष्य में हमें प्रशिक्षण बढ़ाने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। एक रात में वह 2 बार अपनी शारीरिक सीमा से परे व्यायाम करने में सक्षम था, क्योंकि वांग फैंग का शरीर पहले कमजोर था। ये सीमा जीतने में लंबा समय नहीं लगेगा, लेकिन इन 2 परिवर्तनों के बाद उसका शरीर बहुत मजबूत हो गया है, और यह और भी मुश्किल होगा यदि वह अपनी शारीरिक सीमाओं को फिर से पार करना चाहता है और उस बिंदु तक पहुंचना चाहता है जहां वह इच्छाशक्ति के पतन और उसके शरीर में हर जगह दर्द के कगार पर है। इस समय तांग सेन भी चढ़ गया, प्रशंसा के साथ वांग फैंग को देख रहा था। स्पष्ट मांसपेशियों की रूपरेखा के साथ वांग फैंग की बाहों को थोड़ा प्रकट किया गया है, और एक हल्के समर्थन के साथ पूरा व्यक्ति मजबूती से खड़ा है। लिटिल सेना, आप क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग हल्के से मुस्कुराया। कमाल। तांग सेन ने ईमानदारी से कहा, मैं अतीत में गलत था। यह पता चला है कि भाई फैंग हर दिन धूप में बेसिक करने के लिए बोल्डर पर लेटते हैं, आलसी नहीं होते। मुझे लगता है आपको व्यायाम करने का तिरस्कार करना चाहिए, है ना? उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग ने कुछ बार खांसी की। वास्तव में नहीं। उस समय मैं वास्तव में सिर्फ एक नमकीन मछली थी। लेकिन तांग सेन ने वास्तव में प्रशंसा की कि भाई फैंग ने किसी भी अभ्यास का अभ्यास नहीं किया, बस प्रशिक्षण से वह इस स्तर तक प्रशिक्षण ले सकता था। यह दृढ़ता और प्रतिभा अपरिहार्य है। जो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, वह मार्ग है जिसे भाई फैंग ने अभी अभी पहाड़ पर चढ़ने के लिए लिया था। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैंने इतने सालों से नहीं सोचा है। उद्धरण चिन्ह। तांग सेन को थोड़ी शर्म महसूस हुई। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग ने तांग सेन को कंधे पर थपथपाया, क्या आपने इसे सीखा है? उद्धरण चिन्ह। तांग सेन ने सिर हिलाया। बस इसे जाने। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग ने अचानक अपनी आवाज बदल दी और मुस्कुराते हुए कहा, लिटिल सेन, मार्शल सोल जागृति 1 महीने से भी कम समय में होगी। दादाजी जैक को आपको बताना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। हाँ, दादाजी जैक ने कभी कभार इसका उल्लेख किया, लेकिन पिताजी इसके लिए बहुत प्रतिरोधी लगते हैं। मैंने इसका उल्लेख करने की हिम्मत नहीं की। तांग सेन फुसफुसाए। ठीक है, चलो 1 महीने में लड़ते हैं। वांग फैंग ने पूरी तरह से कहा। लड़ाई। तांग सेन ने आश्चर्य में भाई फैंग को देखा। अचानक वांग फैंग ने आकाश को एक गहरी नजर से देखा और जीवन के एक दृश्य में कहा, ईमानदार होने के लिए वर्षों से पवित्र आत्मा गांव में मेरी टिप्पणियों के आधार पर मुझे पता चला कि आप केवल वही हैं जो मेरे साथ तुलना कर सकते हैं। उसी उम्र के अन्य बच्चे बहुत कमजोर हैं। उद्धरण चिन्ह। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत मजबूत हूं। इतना अकेला, इतना अकेला। आप जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। तांग सेन ने वांग फैंग को अवाक देखा। हालांकि वह जानता है कि भाई फैंग स्मार्ट है और कभी कभी गंदी चीजों या बड़े सच के बारे में बात करना पसंद करता है। डींग मारना भी पसंद करता है। इसलिए ऊपरना www.sinaicmtl.com भाई फैंग के स्वर के बारे में कुछ भी अजीब नहीं लगा। तो जब समय आता है तो लड़ने दें। वांग फैंग हंसे। ठीक है। तांग सेन ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, हालांकि भाई फैंग, आप मुझे हरा नहीं सकते। चिंता न करें, मैं आपको बहुत अकेला नहीं बनाता। उद्धरण चिन्ह। तांग सेन अपनी वर्तमान ताकत से बहुत अवगत थे। उन्होंने जुआनटियन ट्रेजर रिकॉर्ड्स में सभी स्टंट सीखे हैं और उन्होंने जुआनटियन आर्ट के पहले स्तर का भी अभ्यास किया है।
एक फैंग जी, यहां तक कि 10 फैंग जी मत कहो। शायद खुद को हरा देना चाहिए। ये निर्विवाद है कि भाई फैंग की शारीरिक फिटनेस बहुत अच्छी है, लेकिन ये केवल अच्छा है। ठीक है, तो ये तय हो गया है। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग हंसे और फिर सीधे पहाड़ पर चढ़ गए। तांग सेन ने अपना सिर हिलाया। 1 महीना उस आत्मा को हराने जैसा है जो कई वर्षों से खेती कर रहा है। भाई फैंग, ये वही है जो आपने मांगा था, चिंता न करें, मैं आपके लिए अग्रिम में सभी प्रकार के मलहम तैयार करूंगा। पिछले 2 वर्षों से आपको चुकाने के लिए पवित्र आत्मा गांव की स्थितियां बेहतर और बेहतर हो गई हैं, और मैं और मेरे पिता बेहतर और बेहतर खा सकते हैं, और बेहतर जीवन जी सकते हैं। अरे, अगर मैं 1 महीने के समय में इस आदमी को हरा सकता हूं, मुझे आत्मा शक्ति से भरा होना चाहिए, है ना? उद्धरण। लेकिन पहाड़ पर दौड़ने वाले वांग फैंग ने खुद को सोचा। दूसरे चेक इन को सुनिश्चित करने के लिए कोई जन्मजात आत्मा शक्ति के साथ चेक इन कर सकता है। वांग फैंग को नहीं पता था कि उन्होंने कितना व्यायाम किया है। क्या आप जन्मजात आत्मा शक्ति से संतुष्ट हैं? इसलिए यह अनुरोध किया गया था। जब तक वह खुद को प्रशिक्षित करता है और तांग सेन को हरा सकता है, यह इस कारण से है कि उसे आत्मा शक्ति से भरा हुआ पैदा होना चाहिए, है ना? तर्क ठीक है ना? इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वांग फैंग ने लगातार अभ्यास करना जारी रखा। तो पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 4 तांग हाव का झटका। पवित्र आत्मा गांव के बाहर एक जंगल में चुप, बहुत शांत। हर समय पक्षी 10 मीटर से अधिक ऊंचे पेड़ पर धीरे से अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं और शाखा में कीड़े पर चोंच मारते हैं। स्विश। इस समय एक आंकड़ा गुजर गया, लेकिन केवल हवा का एक झोंका हल्के से उड़ा। पक्षी ने भी इसे नोटिस नहीं किया था और अभी भी अपने पंखों को फड़फड़ा रहा था। अगले पल पेड़ के तने के पीछे 2 या 3 मीटर की लंबाई वाला एक धारीदार सांप अचानक दिखाई दिया, चुपचाप पक्षी को घूर रहा था। बहुत दूर पक्षी के घोंसले में कई युवा पक्षी की ओर चहक रहे थे। लेकिन ये पक्षी, ये सोचकर कि यह सिर्फ युवा पक्षी था, पक्षी के घोंसले के लिए कुछ कदम उठाए और इसके मुंह में पकड़े गए कीड़े को कई युवा पक्षियों के मुंह में डाल दिया। यह इस समय है। हिस। अचानक इसके पीछे धारीदार सांप ने पक्षी पर सीधे अपना खूनी मुंह खोला और इसे थोड़ा सा अविश्वसनीय रूप से तेज उसके सामने का पक्षी धारीदार सांप द्वारा निगल लिया जाने वाला था, और घोंसले में युवा पक्षी चहक रहा था, जैसे कि मां पक्षी को याद दिलाने के लिए। लेकिन मां पक्षी को एहसास हुआ कि बहुत देर हो चुकी है। बस संकट के समय में स्विश, सत्ता का एक झोंका अचानक से उड़ गया। धारीदार सांप अचानक स्तब्ध हो गया, केवल उसकी 7 इंच की स्थिति को देखने के लिए, और कुछ बिंदु पर वह एक लड़के द्वारा पकड़ा गया जो अचानक दिखाई दिया। ये भी बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं थी। छोटी बात। उद्धरण चिन्ह। लड़के ने जेब्रा सांप को पकड़ लिया और मुस्कुराया। सूरज पत्तियों में अंतराल के माध्यम से चमकता है और लड़के के मुस्कुराते हुए चेहरे पर गिरता है, जो उसके निष्पक्ष चेहरे की सुंदरता को दर्शाता है। काफी मजबूत शरीर का खुलासा करते हुए लड़के चिगुओ ने अपने कंधों पर हाथ रखा था। यद्यपि वह केवल 1 मीटर और 2 ऊंचाई पर था, उसने पहले से ही लोगों को एक बहुत शक्तिशाली रूप दिया। धारीदार सांप को 7 इंच तक पिन किया गया था, उसके सिर ने अपना सिर हिलाया, और अचानक लड़के की बांह पर सीधे काटते हुए एक अजीब तरीके से अपना सिर घुमाया। ये काफी जिद्दी है, ऐसा लगता है कि आज का नाश्ता आप है। क्या मैं इसे भुना हुआ या स्टू खाता हूँ? उद्धरण चिन्ह। लड़के ने अपनी ठुड्डी को निचोड़ लिया और कहा, जेब्रा सांप को बिल्कुल भी अनदेखा कर रहा है। क्लिक करें। टैबी सांप ने अपने 2 तेज दांत खोले और लड़के की बांह को काट दिया। तथापि कूद टिल्डा 2 तीखे नुकीले, जैसे कि एक पत्थर पर काटते हुए, सीधे बिखर गए। और लड़के की त्वचा में केवल 2 अवतल निशान होते हैं, कोई निशान नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। धारीदार सांप। यदि आप एक बड़े बोआ कंस्ट्रक्टर थे, तो आप अभी भी मुझे काटने में सक्षम हो सकते हैं। आप बहुत छोटे हैं। आप 3 सेकंड के लिए मेरे पेट में नहीं रह सकते हैं, और आप अभी भी मुझे काटना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग ने इस साधारण धब्बेदार सांप को तिरस्कार के साथ देखा। उस दिन से 20 दिन से अधिक समय बीत चुका है जब वह और शियाओसिन उस दिन सहमत हुए थे। इन 20 दिनों के कठिन प्रशिक्षण ने वांग फैंग को लगभग 4 बार भौतिक सीमा पार कर दी है। हर सुधार बहुत बड़ा है। कम से कम वांग फैंग अब महसूस कर सकते हैं कि भले ही एक वयस्क उसके सामने हो, उसे आसानी से एक पंच के साथ खटखटाया जाएगा। तुम्हें पता है, वह केवल 6 साल का है। हालांकि जितना अधिक आप पीठ को प्रशिक्षित करते हैं, उतना ही कठिन यह है कि आप अपनी शारीरिक सीमाओं से परे जाएं।
आखिरी बार 6 दिन पहले था। और सबसे भयानक बात यह है कि शुद्ध शारीरिक फिटनेस के अलावा शारीरिक शक्ति में भी सुधार है। वांग फेंग ने महसूस किया कि उनकी त्वचा और यहां तक कि उनकी मांसपेशियां भी असामान्य रूप से दृढ़ थीं। थोड़ा सुस्त चाकू भी आपकी त्वचा से नहीं कट सकता है। इस धब्बेदार सांप के जहरीले दांतों की तरह इसे बहुत तेज माना जा सकता है, जिससे केवल 2 गंभीर निशान निकल सकते हैं। शुद्ध शक्ति एक वयस्क व्यक्ति की तुलना में दोगुनी से अधिक मजबूत होनी चाहिए। लेकिन मेरे शरीर का वजन बहुत कम है। मेरी मांसपेशियों का घनत्व और ताकत की भावना सुपर मजबूत है, जो मेरी बेहद तेज गति की ओर ले जाती है। उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग ने खुद को बदल दिया। ये 20 दिन। सबसे बड़ा सुधार यह है कि जैसे जैसे व्यायाम की तीव्रता बढ़ती है, आपके शरीर पर नियंत्रण मजबूत होता जाता है। उद्धरण चिन्ह। जहां तक अकेले डेटा का सवाल है, वांग फेंग एक 30 पाउंड की चट्टान को पकड़ सकते हैं और पसीने की एक बूंद को छोड़े बिना एक पंक्ति में 200 स्क्वाट्स कर सकते हैं। मैं लगभग 200 बर्पीज करना जारी रख सकता हूं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पूरे शरीर की मांसपेशियों को व्यायाम करने में सक्षम हैं, बिना जोरदार महसूस किए। आप जानते हैं, पिछले जन्म में, भले ही एक विशेष सैनिक बेहद उच्च शारीरिक फिटनेस के साथ हो, लगातार 200 बार करना मुश्किल होगा। यह एक वयस्क व्यक्ति की तुलना में दोगुना से अधिक मजबूत है, इसमें स्थायी रूप से भयानक सहनशक्ति है, और एक अद्वितीय गति है। यह इन 20 दिनों के प्रशिक्षण का परिणाम है। यदि इसे पिछले जीवन में रखा गया है, तो ये 10 वर्षों में इस प्रभाव को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकता है। क्योंकि वांग फेंग केवल 6 साल का है, और मेरे शरीर में ये गर्म धारा। उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग ने अपना सिर खुजलाया। मुझे नहीं पता कि इसका उपयोग कैसे करना है। ये भी पूर्ण आत्मा शक्ति को जन्मजात करने की कुंजी होनी चाहिए, है ना? मुझे नहीं पता कि तांग सेन की तुलना में ये कितना दूर है। मुझे पता है कि मैंने इसे कब मारा। उद्धरण चिन्ह। इस समय पक्षी वांग फेंग के पैरों में भाग गया और कुछ समय के लिए चोंच मार दी। जिजी टिल्डा डॉट 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 छोटा आदमी, सावधान रहें। जाने दो। उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग ने पक्षी पर नजर डाली, और एक हल्के पैर के साथ पूरा व्यक्ति एक प्रेत में बदल गया, तुरंत गायब हो गया, और दूरी में एक चाचा की शाखा पर दिखाई दिया। इसके तुरंत बाद वांग फेंग ने फिर से लात मारी, और पूरा व्यक्ति बड़ी सटीकता के साथ उसके सामने बड़ी शाखा पर उतरा। सुरुचिपूर्ण और सुंदर। लंबे समय के बाद वांग फेंग ने धारीदार सांप को चमकाया और उसे खुशी से भुनाया। ये सुबह के नाश्ते की तरह है। उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग ने थोड़ा हिचकोले खाए और फिर आज का अभ्यास शुरू करना जारी रखा। ठीक है, उस छोटे से सेना इन दिनों उसे और उसके पिता को झूलते हुए हथौड़ा विधि को सीखना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। मेरे लिए अपने वर्तमान भौतिक शरीर की सीमाओं से परे जाना मुश्किल है, बस इस तरह से व्यायाम करके। मुझे इस अराजक क्लोक हथौड़ा तकनीक को सीखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोहे का उपयोग करके मैं व्यायाम कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। इसके बारे में सोचते हुए वांग फेंग ने पहली बार ग्रोव के चारों ओर 100 गोद चलाए, जब तक शरीर थोड़ा गर्म महसूस नहीं हुआ, और फिर चुपचाप पवित्र आत्मा गांव में वापस चला गया। मुझे मूल पुस्तक में याद है, तांग हाओ को सुबह सोना पसंद है। उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग चुपचाप शाओसनजिया की लोहे की दुकान पर आए। इस समय पवित्र आत्मा गांव शांत था, ज्यादातर लोग अभी तक जाग नहीं पाए थे, और जियाओसन को बस व्यायाम करने के लिए बाहर जाना चाहिए था। तांग हाओ के घर में लोहार की दुकान में चलते हुए वांग फेंग कई बार यहां आए हैं, और वह हथौड़ा को देखते हुए सड़क से परिचित है। एक हथौड़ा जो उससे कई सेंटीमीटर लंबा है। वांग फेंग ने हल्के से हथौड़ा रखा। अच्छा वजन। उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग ने थोड़ा साहस किया। कम से कम 70 से 80 जिन्स, भले ही आप वयस्क हो, आप इसे स्विंग नहीं कर सकते हैं। ये तांग हाओ पूर्व स्पष्ट स्काई डोलुओ होने के योग्य है। हालांकि मेरे लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। क्या? उद्धरण चिन्ह। एक हाथ से वांग फेंग ने सीधे हथौड़ा रखा और इसे कुछ बार तौला, लेकिन ये काफी उपयुक्त लगा। आमतौर पर उन 20 से 30 पाउंड रॉक प्रशिक्षण को पकड़ना पर्याप्त नहीं है, लेकिन चट्टानें बहुत बड़ी हैं, और उन्हें व्यायाम के लिए नहीं उठाया जा सकता है। आखिरकार वह केवल 6 साल का है। हालांकि यह हथौड़ा भी बहुत बड़ा है, ये बहुत आसान है। तुरंत वांग फेंग ने लोहे के एक विशाल टुकड़े को देखा। अंकल हाओ, आपको एक हथौड़ा उधार दें। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग मुस्कुराया, कच्चे लोहे का एक और टुकड़ा लिया, लोहार की दुकान से बाहर चला गया, और बाहर चला गया। बेशक वह लोहार की दुकान पर नहीं उठ सकता था। यदि वह तांग हाओ को सीधे जगाता है, तो तांग हाओ के स्वभाव के साथ वह निश्चित रूप से उसे बाहर निकाल देगा।
हालांकि वांग फेंग को नहीं पता था कि वह अभी बचा था। आंतरिक कमरे में तांग हाओ ने अपनी आंखें खोली और उसकी बादल आंखों में प्रकाश का एक निशान दिखाई दिया। लिटिल फेंग, क्या वह मेरा हथौड़ा संभाल सकता है? और कच्चे लोहे का एक टुकड़ा ले लो। वह क्या करना चाहता है? उद्धरण चिन्ह। तांग हाओ बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। अपनी सतर्कता के साथ, भले ही यह पहले की तरह अच्छा न हो, वह 6 साल के लड़के का पता कैसे नहीं लगा सकता है। इसके बारे में सोचते हुए तांग हाओ चुपचाप बाहर चला गया, वांग फेंग के बाद अनजाने में, और हर बार वह एक दूरस्थ और खाली क्षेत्र में आया। इसके तुरंत बाद तांग हाओ ने वांग फेंग लड़के को देखा, जिसने वास्तव में अपना हथौड़ा उठाया और लोहे के टुकड़े को पीटना शुरू कर दिया। क्लैंग टिल्डा। एक कुरकुरी और सुंदर आवाज लग रही थी। ये बच्चा, मस्तिष्क बहुत उपयोगी है लेकिन शरीर बहुत कमजोर है। मैं कुछ दिनों के लिए यात्रा करने नहीं आया। मैंने अचानक लोहार के बारे में क्यों सोचा? उद्धरण चिन्ह। तांग हाओ थोड़ा अजीब था और वह अपने दिल में थोड़ा दिलचस्प महसूस करता था। उन्होंने देखा कि वांग फेंग ने अचानक 70-80 पाउंड का हथौड़ा उठाया और उनकी आंखें अचानक आश्चर्य में पड़ गईं। क्या आप वास्तव में इसे स्विंग कर सकते हैं? जियो सर्शिंग में एक पंक्ति में 100 हथौड़ों को स्विंग करने की शक्ति है। आपके इस तरह के एक खाली शरीर के साथ, आप इसे अभी तक उठा सकते हैं और एक हथौड़ा या 2 स्विंग कर सकते हैं, और यह अनुमान लगाया जाता है कि आप जमीन पर लकवाग्रस्त हो जाएंगे। यहां तक कि अगर आप व्यायाम करना चाहते हैं तो आप बहुत अज्ञानी हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। इसके बारे में सोचने के बाद तांग हाओ थोड़ा डूब गया। मेपल लड़के को रोकने के लिए सीधे कार्रवाई करने का इरादा था। आखिरकार, इस तरह के एक भारी हथौड़ा आसानी से एक बच्चे के शरीर को घायल कर सकता है अगर इसे गलती से उठाया गया था। और वह आमतौर पर विदेशी मामलों के बारे में नहीं पूछते हैं, यहां तक कि तांग सैन को भी नहीं पता है कि वांग फेंग ने इन दिनों विशेष प्रशिक्षण लिया है और पहले से ही पृथ्वी हिलाने वाले परिवर्तनों से गुजर चुके हैं। अकेले तांग हाओ, स्वाभाविक रूप से वह नहीं जानते हैं। लेकिन जब तांग हाओ उसे रोकने वाला था, तब वह स्तब्ध रह गया जब उसने उसके सामने का दृश्य देखा। विद्यार्थियों को अचानक अनुबंधित। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 5 में पल लड़का, ये सन की। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। एक अस्वाभाविक टक्कर लग रही थी। तांग हाओ की दृष्टि। छोटा लड़का जो केवल उसकी आधी ऊंचाई का था, उसने एक विशाल हथौड़ा उठाया जो उसके शरीर के समान ऊंचाई के बारे में था। एक क्लिक, एक और दस्तक, लोहे का वह टुकड़ा। गति तेज नहीं, लेकिन बहुत स्थिर। पीठ के लिए ये स्थिर है। लगभग हर हथौड़ा की शक्ति थोड़ी सी भी नहीं बदली है। ये बहुत डरावना है। आपको पता होना चाहिए कि कच्चे लोहे को बुझाने और प्रत्येक हथौड़ा की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए एक विशाल हथौड़ा का उपयोग करना बहुत मुश्किल है। तांग हाओ मूल रूप से एक अस्तित्व था जिसका शीर्षक डोलुओ था। अब वह पवित्र आत्मा गांव में रहता है और कुछ वर्षों से लड़ रहा है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से कठिनाइयों को जानता है। 10, 20, 30, 50। उद्धरण चिन्ह। तांग हाओ अंधेरे में खड़ा था, हर हथौड़ा की गिनती जो वांग फेंग ने मारा। 50 हथौड़ों। यह अकल्पनीय है कि यह आमतौर पर बहुत आलसी है, लेकिन बहुत चालाक भी है, और वह रात के खाने के लिए दरवाजे पर आना पसंद करता है जब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है, और खुद से बाहर निकाल दिया गया था। वह बड़े हो गए छोटे आदमी को देखता है। अप्रत्याशित रूप से, उसके पास एक प्राकृतिक शक्ति है जिसकी तुलना एक जूनियर के साथ की जा सकती है। ये वास्तव में तांग हाओ को आश्चर्यचकित करता है। इसके अलावा, मुझे डर है कि यह बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है, जूनियर से भी अधिक शक्तिशाली है। क्योंकि हालांकि जियो सैन भी बुद्धिमान है, लेकिन इस मेपल लड़के की तरह प्रत्येक हथौड़ा को इतनी नाजुक रूप से नियंत्रित करना मुश्किल है। एक बड़ा अंतर, आगे पीछे और अधिक। यदि पहले 10 हथौड़ों का उपयोग किया जाता है, जब फेंग शियाओजी विशाल हथौड़ा को घुमाता है, तब भी बल के साथ कुछ समस्या है, जिसके परिणामस्वरूप असमान शक्ति होती है। लेकिन 11वें हथौड़ा से शुरू, प्रत्येक हथौड़ा की शक्ति को बहुत ही चतुर तरीके से नियंत्रित किया गया है। उद्धरण चिन्ह। जितना अधिक तांग हाओ दिखता था, उतना ही वह हैरान हो जाता था। इसका मतलब यह है कि इस बच्चे के शरीर में हर मांसपेशी पर अद्वितीय समझ और नियंत्रण है। ये कर सकते हैं, इसलिए जल्दी से लोहार के कौशल को समझें। अभी भी किसी को भी यह इंगित किए बिना। हालांकि जियाओसन की समझ अच्छी है, लेकिन उसके शरीर पर उसका नियंत्रण भी अच्छा है, और मेरे पास कोई निर्देश नहीं है। लेकिन एक दिन के लिए दस्तक देने के बाद, उसने मुश्किल से अपने शरीर की टक्कर शक्ति के हर इंच को नियंत्रित करना सीखा। लेकिन फिर भी, जियाओसन की गर्मी पर्याप्त से बहुत दूर है। प्रारंभिक परिणाम देखने में कम से कम 10 दिन लगेंगे। उद्धरण चिन्ह। तांग हाओ की आंखें टिमटिमा गईं।
उसका टकटकी मेपल लड़के पर गिर गया। तांग हाओ वांग फैंग के दिल को देखने के लिए लग रहा था जैसे कि उसके पास अंतहीन शक्ति थी, शक्ति के स्रोत की तरह रक्त को बाहर निकालना। पैरों के तलवे जमीन से चिपके हुए लगते हैं और दिल से निकलने वाली शक्ति एक रंगीन ऊर्जा शरीर में तब्दील हो जाती है, जो जमीन से निकलता है, बछड़ों से बढ़ता है और फिर जांघों तक फैलता है, बहता है कमर अक्ष के रूप में, और रीढ़ हथियार अंत में विशाल हथौड़ा पकड़े हुए हथेली पर परिवर्तित हो गए। क्लैंग, एक सही झटका मूल लोहे को मारना एक सुखद और सही ध्वनि बनाता है। मैंने अभी तक शाओसन को ये कौशल नहीं सिखाए हैं क्योंकि यह अभी भी शाओसन के लिए थोड़ा जल्दी है, जो केवल हथौड़ा को स्विंग कर सकता है। अराजक लबादा हथौड़ा विधि के लिए ये पहले भी है, इसमें कुछ समय लगेगा। उद्धरण चिन्ह। तांग हाओ बड़बड़ाया, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। ये कौशल, ये फैंग लड़का वास्तव में इन कौशलों को खुद से समझ लेता है। जीनियस। उद्धरण चिन्ह। तांग हाओ ने महसूस किया कि इसे प्रतिभाशाली नहीं कहा जा सकता है। यदि कोई सिखाता है और जल्दी सीखता है तो वह स्मार्ट है। यदि कोई इसे सिखाता है और सीखता है तो ये प्रतिभा है। लेकिन अगर कोई आपको नहीं सिखाता है तो आप इसे खुद समझ लेते हैं। यह प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रतिभा की प्रतिभा। सिर्फ 10 हथौड़ों को झूलने से मैं उन कौशलों को तुरंत समझ सकता हूं जिन्हें मैंने वर्षों से संक्षेप में प्रस्तुत किया है। उद्धरण चिन्ह। तांग हाओ ने छोटे आंकड़े को देखा, फिर भी विशाल हथौड़ा को अथक रूप से लहराते हुए। उन्होंने अचानक एक विशेष भावना महसूस की जिसे उन्होंने लंबे समय तक नहीं देखा था। वह तब एक प्रतिभाशाली था, पर अब तांग हाओ ने लंबे समय से खोई हुई खाई को महसूस किया। हालांकि यह बहुत छोटा था, बहुत छोटा था, उसने परवाह नहीं की और जल्द ही जाने दिया। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से गुजिंग को परेशान नहीं किया गया है और वह बेहद पतनशील है और उसे एक विशेष भावना है। बेशक तांग हाओ को पता नहीं था, वांग फैंग इन कौशलों को इतनी जल्दी समझने में सक्षम थे, क्योंकि उनके पास अपने पिछले जीवन का ज्ञान आरक्षित था। दूसरे शब्दों में, इन कौशलों को पृथ्वी पर अच्छी तरह से जाना जाता है, यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि उन्होंने डोलुओ महाद्वीप को देखा है। एक ट्रैवर्सर के रूप में सिस्टम द्वारा दी गई सुनहरी उंगलियों के अलावा वांग फैंग को स्वाभाविक रूप से ट्रैवर्सेस के फायदे का उपयोग करना पड़ता है। अन्यथा वे किस तरह के ट्रैवर्स हैं? वांग फैंग ने प्रसारणकर्ताओं के वरिष्ठों को शर्मिंदा नहीं करना चाहा। दूरदर्शिता, मजबूत ग्रहणशीलता, अद्वितीय अंतर्दृष्टि, कुछ ज्ञान भंडार आदि ट्रैवर्सेस के सभी फायदे हैं। और गोल्डफिंगर के साथ इन लाभों को अधिकतम किया जाएगा। इसलिए वांग फैंग केवल इन कौशलों का उपयोग जल्दी और कुशलता से कर रहे हैं, न कि उनकी अपनी समझ। हालांकि इस समय वह युआन टाई की पिटाई पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और वह पूरी तरह से अनजान था कि उसकी हर चाल तांग हाओ द्वारा देखी जा रही थी। स्वाभाविक रूप से उन्हें प्रतिभाओं के बीच एक प्रतिभाशाली माना जाता था। प्रत्येक हथौड़ा हड़ताल के साथ वांग फैंग ने महसूस किया कि उनका शरीर बेहद गर्म था। इस हथौड़ा द्वारा खपत की गई शक्ति किसी भी पिछले अभ्यास से अधिक है। सदमे की ताकत के साथ युग्मित ये वांग फैंग के शरीर के लिए एक महान भार भी लाया। एक सांस में 500 हथौड़े, ये सीमा होनी चाहिए। वांग फैंग ने धीरे से सांस ली। वह जानता है कि किसी भी अभ्यास में सांस लेना सबसे महत्वपूर्ण बात है। हालांकि वांग फैंग को सांस लेने का कोई विशेष तरीका नहीं पता है, लेकिन स्थिर और नियमित श्वास प्रत्येक हथौड़ा के व्यायाम को अधिकतम कर सकता है। शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति भी असाधारण है। ये 100 से अधिक हथौड़ों से किया गया है। सांस बिल्कुल भी परेशान नहीं है। इस बिंदु से ये पहले से ही शाओसन को पार कर चुका है। इसके अलावा शाओसन हर हथौड़ा नहीं कर सकता, यह एक पूर्ण झटका है। ताकत नियंत्रण बहुत नाजुक है। इस हथौड़ा द्वारा लाया गया प्रभाव इन दिनों 10 हथौड़ों को खटखटाने के लिए जियाओसन के प्रशिक्षण के बराबर है। उद्धरण चिन्ह। तांग हाओ ने शांति से गिनती जारी रखी। इन दिनों जियाओसन ने सिर्फ हथौड़ा को स्विंग करना सीखना शुरू कर दिया है और एक समय में 100 हथौड़ों को झूलना सीमा है। फिर वह थोड़ी देर आराम करेगा और फिर एक सांस में 100 हथौड़ों को मारना जारी रखेगा। लेकिन अगर यह फैंग शियाओजी की तरह एक झटका है तो उसकी पूरी ताकत के साथ हर एक झटका 50 या 60 तक वह समाप्त हो जाएगा और थोड़े समय में ठीक होना आसान नहीं होगा। एक सांस में 150 हथौड़ों को मेपल लड़के की सीमा होनी चाहिए। इसके अलावा इस तरह की हथौड़ाई विधि शरीर का बहुत सेवन करती है और लंबे समय तक पूरी तरह से ठीक होना आसान नहीं है। तांग हाओ ने देखा, यह मामला है। जितना आगे आप जाएंगे, खपत उतनी ही अधिक होगी। तांग हाओ ने इसे बहुत सटीक रूप से देखा।
150 हथौड़ों के बाद वांग फेंग की सांस हालांकि अभी भी शांत थी, थोड़ी अराजक थी। ध्वनि भी असमान है। ये देखकर तांग हाओ ने भी सिर हिलाया और चुपचाप चले गए। ये बच्चा फेंग आमतौर पर आलसी दिखता है और उसकी हड्डियां ढीली होने वाली हैं। मुझे गुप्त रूप से इतना शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं थी। चाहे वह प्रतिभा हो या शारीरिक फिटनेस, वह इतना मजबूत है। गांव के लोग सब दूर दिख रहे हैं। मैंने अभी सोचा था कि इस बच्चे का दिमाग हिल रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना शक्तिशाली होगा, है ना? उद्धरण चिन्ह। तांग हाओ ने अपना सिर हिलाया। उसके पास गांव के लोगों से बात करने का दिल नहीं था, उसे यह जानने की जरूरत थी। वह तीसरे बच्चे की भी परवाह नहीं करता है। अकेले फेंग लड़के को जाने दो। जब आप समाप्त हो जाएंगे तो आप रुक जाएंगे। मूल रूप से हथौड़ा और मूल लोहे का 1/4 हिस्सा लें और इसे वापस लाएं। तांग हाओ ने गुप्त रूप से अपने दिल में कहा, ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए सोने जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। तांग हाओ ने गणना की कि फेंग शियाओजी के प्रत्येक हथौड़ा की ताकत के साथ 150 से अधिक हथौड़ों मूल लोहे के 1/4 को खत्म करने के लिए पर्याप्त है। यह पहले से ही डरावना है। जियाओ सन को 2/3 कच्चे लोहे के टुकड़े को हराने में 10 दिन लग गए। यह मेपल लड़का एक बार में 1/4 गुस्सा कर सकता है। उसे 3 या 4 दिन दें और शायद तड़के सीधे पूरा हो जाएगा। ये बहुत अतिरंजित है। हालांकि तांग हाओ को पता नहीं था। उसके जाने के बाद वांग फेंग ने जैसा सोचा था वैसा नहीं रोका, लेकिन फिर भी अपने दांत पीस लिए और कायम रहे। 150 हथौड़े केवल उसके शरीर को थका हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन सीमा इस मूल्य से कहीं अधिक है। अगर तांग हाओ ने इस दृश्य को देखा, तो वह निश्चित रूप से इसे रोक देगा। यदि आप इस तरह से मारते रहते हैं, तो आप उस शून्य सीमा तक पहुंच जाएंगे जिसे आपका शरीर झेल सकता है, और यह आपके शरीर को चोट पहुंचाएगा। क्योंकि एक ही वाक्य में, टक्कर के रूप में एक ही समय में, वांग फेंग भी एक महान बल से प्रभावित होंगे। लेकिन दुर्भाग्य से तांग हाओ इसे देख नहीं पाए, इसलिए वह गांव वापस चले गए। यह पहले से ही उस दूरस्थ स्थान से थोड़ा दूर था और बाद की टक्कर को सुना नहीं जा सकता था। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। 500 हथौड़ों। उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग ने आखिरी हथौड़ा मारने के बाद उनका पूरा शरीर बेहद कमजोर था और उनकी चेतना धुंधली होने लगी। हालांकि ये सीमा से आगे नहीं बढ़ा है। वांग फेंग ने मूल लोहे को देखा जो बहुत छोटा हो गया था। कोई आग नहीं जल रही थी और यह उसके द्वारा अंकित किए जाने के बाद लाल था। उल्का आंसू ऊर्जा नहीं डालते हैं। मतलब, मैंने सीमा को पार नहीं किया है। उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग ने अपने दांतों को पीस लिया, स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उनके शरीर में किसी भी ताकत का अभाव था। सीमा, ये सीमा है। लेकिन वह सीमा से परे जाना चाहता है। सुंदर लड़की, शक्तिशाली मार्शल स्पिरिट, भव्य दिखावा। मुझे दृढ़ रहना होगा। उद्धरण चिन्ह। ईमानदार होगा, वांग फेंग को दृढ़ रहने दो। इसके बारे में सोचते हुए वांग फेंग ने विशाल हथौड़ा को स्विंग करना जारी रखा और इसे नीचे गिरा दिया। 600 उद्धरण चिन्ह। 700 उद्धरण चिन्ह। क्लैंग क्लैंग। अंत तक वांग फेंग की चेतना पूरी तरह से धुंधली हो गई थी और उनका शरीर लगभग सहज था, मूल लोहे को मारते हुए। वह ये भी नहीं जानता था कि उसने कितनी बार दस्तक दी। हालांकि उस टुकड़े तक मूल लोहा पूरी तरह से सफलतापूर्वक टेम्पर था। वांग फेंग गिर गया। इस बार वह वास्तव में एक बूंद था। ओह नहीं, उसके पास कोई ताकत नहीं थी। अगर तांग हाओ अभी भी था, तो वह इतना हैरान होगा कि उसका जबड़ा गिरा। क्योंकि यह 6 साल का लड़का सीधे एक बार में कच्चे लोहे के टुकड़े को गुस्सा दिला सकता था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। बूम। जैसे ही वांग फेंग जमीन पर गिरा, उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी। क्योंकि एक परिचित गर्म धारा धीरे धीरे दिल की स्थिति से बाहर आ गई। उल्का की शक्ति आंसू बाहर गशिंग साबित करे कि उसने आखिरकार एक बार फिर अपने शरीर की सीमाओं को पार कर लिया है। अगली सुबह नाश्ता। इस समय तांग हाओयू जाग गया, नाश्ता खाकर जो तांग सेन ने पहले ही पकाया था। हालांकि उन्हें पता चला कि जियाओ सन आज हर्बल दवाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। तांग हाओ स्तब्ध था। एक पल की चुप्पी के बाद उन्होंने पूछा, लिटिल सेन, आप जड़ी बूटियों के साथ क्या कर रहे हैं? क्या आप घायल हैं? उद्धरण चिन्ह। तांग सेन ने अपना सिर हिलाया और सावधानी से कहा, नहीं, वो पढ़ना www.sinaicmtl.com। आज भाई फेंग और मैं एक लड़ाई के लिए सहमत हुए। मुझे डर था कि वह घायल हो जाएगा, इसलिए मैंने उसके लिए पहले से मरहम तैयार किया। उद्धरण चिन्ह। एक तांग संप्रदाय के शिष्य के रूप में, वह स्वाभाविक रूप से एक साधारण मरहम को कॉन्फ़िगर करने में सक्षम होगा।
ये सुनकर तांग हाओ चुप हो गए। विशाल हथौड़ा झूलते हुए मेपल लड़के का दृश्य कल लग रहा था। फेंग शियाओजी को जियाओसन की तुलना में थोड़ा मजबूत होना चाहिए। लेकिन बच्चे लड़ते हैं, मजबूत होते हैं, जो जीतेगा वह अनिश्चित है। शाओसन आमतौर पर स्थिर है। इस विचार को फेंग शाओसी द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए। यह अनुमान है कि वह अपने स्तर का परीक्षण करना चाहता है। तांग हाओ एक स्मार्ट व्यक्ति है और उसने शायद कुछ कारणों का अनुमान लगाया है। यह पर्याप्त नहीं है, वो पूछने के लिए परेशान नहीं है। ये सिर्फ बच्चों के बीच लड़ाई है। मालकिन हमेशा स्थिर और अच्छी तरह से व्यवहार किया गया है और लड़ाई में कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, अपने आप से सावधान रहें, तांग हाओ ने हल्के से कहा। यह देखकर तांग सेन ने राहत की सांस ली। यदि उनके पिता सहमत नहीं हैं, तो वह ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें अभी भी अपने पिता से इस बारे में बात करनी है। पिता, मैं पहले बाहर जा रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। तांग सेन ने तैयार किए गए मरहम को दूर रखा और बाहर चला गया। तांग हाओ ने थोड़ा सिर हिलाया। तांग सेन के चले जाने के लंबे समय बाद नहीं, तांग हाओ स्टोव की ओर चला गया और अचानक उसकी आंख के कोने से एक नजर के साथ उसने कठोर कच्चे लोहे का एक टुकड़ा देखा। अचानक तांग हाओ का शरीर हिल गया और उसने लोहे के इस टुकड़े को देखा जो अविश्वास में तड़का हुआ था। कच्चे लोहे का ये टुकड़ा वह है जिसे उसने कल देखा था कि वांग फेंग ने पीटा और गुस्सा किया था। अवचेतन रूप से तांग हाओ घर से बाहर भागना चाहते थे और तांग सेन को वापस खींचना चाहते थे। लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद इसे भूल जाओ। इसे भूल जाओ, शाओसन ने एक मरहम तैयार किया है। बस इसे ले लो, यह उसके लिए है। उद्धरण चिन्ह। फेंग लड़का, ये सन की। उद्धरण चिन्ह। तांग हाओ ने खुद को बड़बड़ाया और आंतरिक कमरे में चले गए, फिर वापस सो गए। इस अध्याय का अंत। टोक।